Hello students, good morning. Today I will talk about introduction of exercise 7.2 class 12. क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो इंटीग्रेशन होगा वो सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। अभी प्रीवियस एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर देते थे किसी भी फंक्शन को, तो आसानी से आ जाता था। लेकिन 7.2 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा नहीं, इसलिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले तो आसानी से पढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़े थे। जैसे क्या था हमारा इंटीग्रेशन tan x का dx, ये हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा है। और क्या इंटीग्रेशन cot x dx और sec x dx और cosec x dx, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन डेरिवेटिव में पढ़ा है इसको। डेरिवेटिव में tan x का पढ़ा है। क्या है tan x का? क्या होता है tan x प्लस c का कांस्टेंट होता, 0 हो जाता, इसका sec स्क्वायर x। ये चीज हमने पढ़ी है डेरिवेटिव में, sec स्क्वायर x। और इंटीग्रेशन में जस्ट इसका अपोजिट ये होता था, क्या sec स्क्वायर x का। ये चीज प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी है, tan x प्लस c। ये वैल्यू देखो यहाँ पे जस्ट डेरिवेटिव इसका अपोजिट था, लेकिन ये चीज नहीं है इसका डेरिवेटिव करें कि ये तो ये वो आ जाए, ऐसा नहीं है। sec स्क्वायर से ये क्वांटिटी नहीं आएगी, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। कोई भी कॉट का भी है, कोई इन तीनों में से डेरिवेटिव इसका अपोजिट नहीं होगा, इसलिए इनको सब्स्टिट्यूट करके किया जाएगा। जैसे उसका देख लो क्या होता है, डेरिवेटिव cot x प्लस c का। अब डेरिवेटिव में जो c से स्टार्ट होते हैं उनका निगेटिव होता है। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। इस कांस्टेंट 0 हो जाता है। अब अगर इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर का dx, तो हमारा क्या आ जाता है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लीजिए, तो साइन प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस cot x। इसका क्या होता है, cot x प्लस c। एक मिनट, cosec का हाँ cot, ये आ जाएगा तुम्हारा c, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो इसका तो आसानी से आ जाता है, लेकिन tan x का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, देखिए ये है तुम्हारा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, करते हैं tan x dx। tan x dx को हमें इंटीग्रेट करना है, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अब इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मान लेते हैं cos x को, लेट cos x इक्वल टू t मान लेते हैं, और ऐसी क्वांटिटी को मानते हैं जिसका जो डेरिवेटिव हो उसमें प्रेजेंट हो। अब इसमें cos को sin में आ जाएगा, sin को दोनों में से कोई मान के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी को देखते हैं कि कैसे आसान होगा। नहीं कि हम
टफ मान ले फिर दिक्कत करने में हो, इसलिए अपने को माप लो, उसी हिसाब से सॉल्व करना है। वो दोनों तरह से जाएगा, अगर उसका डेरिवेटिव उपलब्ध है यहाँ पर तो वो सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरह करके दिखा देंगे। अब इसको टी मान लिया, अब दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos x dt अपॉन dx, t के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में किया गया है, सॉरी t के नहीं। अब cos का क्या होता है, साइन होगी माइनस का साइन x dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगा -1 अपॉन साइन x dt, ये इधर आ जाएगी नीचे। तो dx की वैल्यू आ गई, हम dx की जगह क्या पुट करेंगे ये, और cos x की जगह t पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ cos था वहां t लिख दिए, dx की जगह -1 अपॉन साइन x dt ये रख देंगे। अब साइन x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास -1 अपॉन t dt। अब इसका प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा भी गया 1 अपॉन t log t, क्या हो जाएगा माइनस log मॉडुलस t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है cos x, तो cos लिख देंगे। तो t की वैल्यू हमारी क्या है cos x मॉडुलस में प्लस c। अब ये निगेटिव साइन है, अगर इसको हटाना चाहे तो क्या हो गया, हम मान लेते हैं क्या है 1 है, तो क्या करेंगे log अलग कर देते हैं, ऊपर यहाँ हो सकता है दिखे ना, बोर्ड छोटा है बच्चों, तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ करके दिखा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log मॉडुलस cos x, ये जो निगेटिव साइन है वो कहाँ आ जाएगा, ये तो फार्मूला पढ़े होगा, log n log m इज इक्वल टू क्या होता है log m टू पावर n, तो उसी में ये आ जाएगा प्लस c। अब ये पावर अपॉन वो इनवर्स में है, माइनस में है, तो हम क्या लिख सकते हैं log मॉडुलस में 1 अपॉन cos x, क्योंकि पावर -1 निगेटिव है। अब 1 अपॉन cos क्या होता है sec होता है, तो ये आ जाएगा sec x। ये आ गया हमारा tan x का, ये भी, ये मोस्टली ज्यादातर यही यूज होता है, कहीं कहीं ये भी यूज होता है, ज्यादातर ये यूज होगा। तो ये दोनों फार्मूले किसके आ गए हमारे tan x के आ गए। इसको हम इस प्रोसेस में फार्मूला के तौर पर इसको नोट कर लेंगे कि tan x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा log sec x प्लस c। ये दोनों होते हैं, चाहे जो एग्जाम में भी आ जाता है, इसलिए ये प्रोसेस पता हो करने का, नहीं इतना लिख देंगे तो फिर उसी हिसाब से मार्क्स भी दिए जाएंगे। अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाता है सम्स तो ऐसे करेंगे, नहीं कि डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख देंगे। अगर डायरेक्टली लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर भी उसी प्रकार नंबर देगा, हाफ मार्क्स दे सकता है, हो सकता है 1/4 ही दे दे, तो इसलिए करना जरूर पता हो। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें हमें ऐसी वैल्यू को लेना है जिसका उसमें डेरिवेटिव मौजूद हो, तभी हम आसानी से कर पाएंगे। अब एक बच्चे ने कहा कि सर साइन एक्स को अगर हम टी मान लेते तो उसका भी तो डेरिवेटिव यहाँ था, हाँ हो जाता वैसे भी, और वो भी करके दिखा देते हैं। क्या है ये, अब रफ कर देते हैं, पॉज करके नोट कर लो। देखिए
अगर अब हम देखिए पहला पार्ट करते हैं, क्या है हमारा इंटीग्रेशन tan x dx। अब tan x को क्या होता है sin x अपॉन cos x। अब अगर sin t को हम sin x को क्या मान लेते हैं t, लेट sin x इज इक्वल टू t। अब दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो sin का क्या होता है बच्चों cos x, cos पॉजिटिव होता है, ये dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन cos x dt। अब वैल्यू पुट कर देंगे, जिसको हम मानते हैं t वो इसकी जगह लिख देंगे, dx की वैल्यू जो निकलती है वो dx की जगह पुट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं cos x dx, लेकिन वो प्रोसेस हमें अच्छा नहीं लगता है, उससे कंफ्यूजन होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो आप लोग भी अच्छी टेक्निक यूज कीजिए। अब देखिए क्या आता है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम क्या माने हैं t, तो यहाँ पर t लिख देंगे और dx की जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन cos, इसको ऊपर वाले को मानना है, सॉरी साइन को मानना है t, नीचे cos है cos x, और dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos x dx, ये है। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है cos स्क्वायर x dx, ठीक। अब देखिए हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन x इज इक्वल टू t, साइन x इज इक्वल टू t, तो cos स्क्वायर x क्या होगा बच्चों में पता है कि cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब साइन को हमने t माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा t, साइन की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पे लेट की गई है, तो क्या आ जाएगा t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये सब dt आ जाएगा, फिर क्या dt dx की वैल्यू आई थी ये, अब ये आ गया। अब एक बार फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या करेंगे देखो, अब नीचे वाले को t मान लेते हैं, फिर से अगेन लेट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू u मान लेते हैं, क्या u। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, इसका 2t, ठीक, इसका du अपॉन dt, ठीक, t के रिस्पेक्ट में दिया है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2t इज इक्वल टू du अपॉन dt, और तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1 अपॉन 2 du, 1 अपॉन 2 du। अब dt की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमने 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या मानना है u, और dt की वैल्यू यहाँ क्या निकली है, ये यहाँ माइनस 1 अपॉन 2t du, ये आ गई, ये वैल्यू निकल आई। अब देखो t से t कैंसिल हो गया हमारा, 1 अपॉन 2 बाहर कर लेते हैं, क्या बचा 1 अपॉन u du। अब 1 अपॉन डी u का क्या होता है log u, यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 log मॉडुलस u प्लस c, u की वैल्यू पुट कर लेते हैं, u किसको माना गया है 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे log 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी हमारी साइन थी, तो साइन लिख देंगे t की जगह, क्या आ गया log 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये देखिए
प्लस सी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये पावर में 1/2 है माइनस का, तो ये रूट में आ जाएगा। किसी की पावर अगर 1/2 हो तो जब 1/2 हटाते हैं तो रूट लग जाता है। तो कॉस का क्या होता है? कॉस एक्स, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो ये माइनस में है तो 1 में आ जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 कॉस आएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट में हट जाएगा। 1 कॉस क्या होता है? सेक। तो आराम से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा? लॉग मॉडुलस में रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये क्या आ जाएगा? लॉग मॉडुलस 1 कॉस एक्स प्लस सी। 1 कॉस क्या होता है? सेक। तो मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी। ये देखो वही आया, लेकिन ये प्रोसेस लंबा है। तो प्रोसेस ऐसा अपनाओ जिससे आसानी से आ जाए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो इसीलिए हमने उसको नीचे घुमाना था। करते करते परफेक्ट हो जाते हो, हम लोग कर चुके हैं, इसलिए पता है आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को भी आसान लगेगा। प्रोसेस दोनों में जब डेरिवेटिव मौजूद है तो कोई भी किसी को मान सकते हो, आ जाएगा, लेकिन मेथड ऐसा चूज करना है जिससे आसानी से वो आ जाए। तो इसका हमारा tan x का क्या आ गया? ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है sec x प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन tan x का dx क्या होता है? log sec x प्लस सी। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। अब करते हैं नेक्स्ट। cot x। cot x को बच्चों क्या लिख सकते हैं? cot x सेकेंड पार्ट है cot x dx। अब cot x को भी उसी फॉर्म में लिख सकते हो, क्या? cos x अपॉन sin x dx। इसमें भी अधिकतर इसी को मानेंगे जिससे 1/d का log t हो जाए। तो लेट उसको भी मानोगे तो आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव हो उसका, ये किसी को भी मान सकते हो, इसलिए इसको मानिएगा मेरी सलाह से। तो आसान, टाइम भी कम लगेगा क्योंकि एग्जाम में टाइम भी देखना होता है। तो नीचे वाले को मानिए, आएगा इसको मानने से भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव मौजूद हैं, जिसको चाहे ले सकते हो। अब हम यहाँ पर नीचे वाले को लेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा? cos x dt अपॉन dx। ठीक, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 cos x dt dx इधर आएगा, cos नीचे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट किया, यहां पर cos है, cos लिख दिया, साइन को हमने t माना है, t लिख देंगे, इनटू dx की वैल्यू क्या निकली? 1 cos x dt। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t क्या होता है? log t बच्चों, प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है? sin x
ये हमारा यहाँ साइन एक्स आ जाएगा प्लस ये आ गया। अब इसको अगर कॉसेक के फॉर्म में लिखना है तो साइन का क्या होता है 1 कॉसेक, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। और वी कैन से माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, ये भी हो सकता है। तो मोस्टली ये यूज करते हैं, पॉजिटिव दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है। तो कॉट एक्स का क्या आ गया हमारा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये दो फार्मूले आ गए, इनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज में। इनको करा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको करने से हमें फार्मूला याद हो जाता है। यदि एग्जाम में भी आ गए तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो आइए अब देखते हैं सेक एक्स का, इसको रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके ले लो। अब देखते हैं कौन सा थर्ड पार्ट क्या है हमारा, सेक एक्स का dx फाइंड करना है, इंटीग्रल सेक एक्स dx। तो अब हम इसमें क्या करें, इसमें तो कोई इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे सेक एक्स प्लस टाइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करते हैं इसको, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टाइन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टाइन एक्स dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, क्या हो जाएगा सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स, और इसको सेक एक्स टाइन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टाइन एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब अगर इसको हम t माने तो इसका डेरिवेटिव ये ऊपर मौजूद है, सेक एक्स का सेक एक्स टाइन एक्स, टाइन का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये इससे कैसे सोचेंगे कि ये आ जाए, आप भी अगर करोगे, हम लोग कर रहे हैं तो याद है, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो सम्स देख के ही मालूम चल जाता है। जितने भी टीचर जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोगों को भी हो जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि जब एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा तो पहले खुद अपने आप ही उसको सब्स्टिट्यूट करके करिए, ना कि जैसे मैं करा रहा हूँ या क्लास में टीचर कराए हैं वैसे। अगर आप एक दो क्वेश्चन गलत भी होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब सॉल्व कर लोगे तो आपको टेक्निक आसान लगेगी और करने का ढंग भी आ जाएगा, क्या मानना है क्या नहीं मानना है वो आप खुद सीख जाओगे। अब देखते हैं, इसको टी ले लेते हैं, क्या इसको टी ले लेते हैं, नीचे को लेट सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स टाइन एक्स, और टाइन का सेक स्क्वायर एक्स dx, dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में, ये पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, पॉजिटिव ही है, सेक एक्स प्लस सेक एक्स टाइन एक्स, ये आ जाएगा
dt। देखो हमारा न्यूमरेटर आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर क्या है, sec स्क्वायर x प्लस sec x, क्या है sec x tan x अपॉन, इसको क्या माने थे, t लिख दिया, इनटू वैल्यू पुट कर देते हैं dx की, क्या है ये, स्पेस कम है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, रुक जाओ, रफ करके थोड़ा एडजस्ट करता हूं। क्या आएगा देखिए, अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन t, क्योंकि इसको t मानना है तो इसकी जगह t लिखेंगे। dx की जगह जो वैल्यू आई है 1 अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dt, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई, क्या बचा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी dt क्या होता है log मॉडुलस t प्लस c। अब t की वैल्यू लिख देते हैं, क्या हो जाएगा log मॉडुलस sec x प्लस tan x प्लस c। ये वैल्यू जो हमने मांगी थी उसको t की जगह पुट कर दिया, ये हमारा आ गया sec x का फार्मूला। ऐसे हम इसको डिराइव करते हैं, क्या आ गया sec x प्लस tan x प्लस c, ये सम्स आ गया इसका। अब लास्ट बचा है cosec x, बच्चों इनको नोट कर लेना और ये प्रोसेस भी पता हो करने का, एग्जाम में अगर आ जाता है तो सॉल्व कर लो। अब करते हैं cosec x dx का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफ करते हैं, ये लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद प्रोसीड टू एक्सरसाइज। अब हम इसमें क्या करते हैं, 4 नंबर में इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है ये, क्या है हमारा, इंटीग्रेट किसको करना है, cosec x dx को। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी किससे, देखिए cosec x प्लस cot x, सेम वैसे है, उसमें sec था तो sec और tan से किए थे, इसमें cosec है तो cosec प्लस cot, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cosec x प्लस cot x dx। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम टेक्निक, cosec इंटू cosec स्क्वायर x, इसको cosec x और cot x अपॉन दिस एज इट इज प्लस cot x dx। हम डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे, t, क्या है हमारा, लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, cosec x प्लस cot x इक्वल टू dt अपॉन dx। cosec का क्या होता है, माइनस, cosec का क्या होगा, माइनस cosec x और cot x। cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x dt अपॉन dx। डेरिवेटिव में जो c से होते हैं उनका
निगेटिव होता है, जैसे कॉस का माइनस साइन, तो कोसेक का ये माइनस में होगा, एबीसी से दोनों निगेटिव होंगे, ये याद रखिए। जो भी डेरिवेटिव में सी से स्टार्ट होंगे वो सब निगेटिव होंगे। तो क्या करते हैं, अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए इंटू dt। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर जो है वही लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन टी, नीचे वाले को क्या माना गया, टी। अब dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, dx की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ये माइनस कोसेक स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स और कॉट एक्स dt। तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी पूरी, बचेगा -1 अपॉन टी, -1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी dt का क्या होगा, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, लॉग मॉडुलस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा आ गया इसका फार्मूला, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये चारों फार्मूले डिराइव हो गए, ये आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में 7.2 में, इसलिए इनको लर्न कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।